हे मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज विश्वजीत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बी स्मार्टी। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को इशू करवाने के लिए प्रिंसिपल सर के पास एप्लीकेशन लिखते हैं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर के पास लिख रहे हो तो वो प्रिंसिपल सर चाहे तो कोई स्कूल के होंगे या कोई कॉलेज के होंगे, तो वो जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी छोटा होना चाहिए, काफ़ी कॉन्साइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 ऐसे कंडीशंस होते हैं जब हम अपने प्रिंसिपल सर को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करने की बात करते हैं। तो रूल सिनेरियो नंबर फर्स्ट क्या होगा कि मान लो आपने अपना क्लास कंप्लीट कर लिया, आप 10th के स्टूडेंट थे, आपने अपना 10th कंप्लीट कर लिया, आप 12th के स्टूडेंट हो, आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया। तो इन केस आप अपने स्कूल को बोलोगे कि सर आप मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करवाओ। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पापा जो हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उनका कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया है, तो पूरी फैमिली उनके साथ कहीं और मूव कर रही है, तो इन केस आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगोगे। एंड थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहे हो और उस जगह से ये वाला स्कूल काफ़ी दूर है, तो आपके पापा ने ये डिसाइड किया कि आपको वहीं पे किसी सामने वाले स्कूल में एडमिट करवाना है, तो उसके लिए भाई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो चाहिए। तो इन केस आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करने की बात करोगे एज अ पेरेंट। ठीक है, तो आई होप ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया है। तो तीनों टाइप के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स आज हम यहाँ पे देखेंगे, एप्लीकेशन इसी वीडियो में देखने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना कैसे, देखो मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेशन टू द स्कूल प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को स्कूल लेवल पे हम लोग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, SLC। ठीक है, तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप बोलोगे SLC, तो वहाँ पे आप TC नहीं बोलोगे। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, हम स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर प्लेस लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन लीव करना है, जहाँ पे मैंने एरो दे रखा है वहाँ पे आपको लाइन लीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लीव करके यहाँ पे आप डेट डालोगे, डेट डालने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, सिर्फ लिख देना एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट अगेन लीव वन लाइन एंड राइट डाउन रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर आपको पता है कि आपके प्रिंसिपल सर हैं तो वहाँ पे सर लिखोगे, अगर वो मैडम हैं तो रिस्पेक्टेड मैम लिखोगे। ठीक है, अपने हिसाब से लिख देना। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 10th। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, दैट इज फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 10th फ्रॉम योर रिनाउंड स्कूल। भाई रिनाउंड का मतलब क्या होता है, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस या पॉपुलर। ठीक है, फेमस स्कूल इन मार्च 2022 विथ फर्स्ट डिवीज़न। तो आपने बता दिया भाई, आपने अपना जो क्लास है वो क्लियर कर लिया क्लास 10th का। आई हैव नो पेंडिंग ड्यूज, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखते हो तो वहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपका कोई भी ड्यू जो है वो पेंडिंग नहीं है। ठीक है, टू क्लियर एंड फर्दर मोर आई हैव क्लियर्ड माई ड्यूज विद द लाइब्रेरी डिपार्टमेंट एज वेल। यानी मैंने स्कूल का फ़ी जो है वो भर दिया है, मेरा कोई भी फ़ी पेंडिंग नहीं है, और साथ ही साथ मेरा जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का फ़ी है वो भी मैंने जमा कर दिया। देन अगेन लीव वन लाइन एंड राइट डाउन देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आई विल बी रियली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस। या फिर आप बोल सकते हो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस, या फिर फॉर दिस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद लिव वन लाइन एंड राइट डाउन थैंकिंग यू, और उसके बाद फिर एक लाइन लिव करो योर्स ओबीडियंटली। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे योर लिख देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप योर लिखते हो तो योर ओबीडियंट प्यूपिल लिखो, लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्यूपिल नहीं लिखा है तो योर्स ओबीडियंटली लिख दो। ठीक है, उसके बाद नेम डाल देना है, क्लास डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है, और आपका ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट खत्म। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड टाइप ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हम कब लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में क्या है भाई
कि एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ड्यू टू फादर्स जॉब गॉट ट्रांसफर टू अनदर प्लेस, यानी आपके पापा कोई दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेम हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मेट वही होगा, डेट भी हमको वैसे ही डालना है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसको अब ध्यान से समझो। अगर आपका 21 लिखा रहा तो यहाँ पे आप ST लगाओगे, अगर 22 लिखा रहा तो यहाँ पे ND लगाओगे, 23 लिखा रहा तो यहाँ पे RD लगाओगे, और उसके बाद कुछ भी हो तो वहाँ पे आपको TH लगाना है। ठीक है, जैसे कि अगर हमको बोलना है 21, 22, 23, इन द सिमिलर वे हमको बोलना है 31। ठीक है, 32 वगैरह तो होता नहीं है, तो 31 तक ही होता है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? वही एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नो चेंज। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जैसा आपका होगा उस हिसाब से आपको लिख देना है। फिर ये आपका पोर्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, जैसा कि मैंने आपको बोला था, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू उत्तराखंड, मेरे पापा उत्तराखंड में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ही हैज़ टू ज्वाइन देयर फॉर हिज जॉब विद इन 15 डेज, और 15 दिन के अंदर उनको उस जॉब में वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है। वी आर गोइंग टू शिफ्ट देयर द कमिंग संडे दैट इज 29th ऑफ दिस मंथ, हम लोग वहाँ पर आने वाले संडे को शिफ्ट करने जा रहे हैं, दैट इज 29th ऑफ दिस मंथ। इसीलिए भाई क्या है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करवा दें, सो डैट आई वुड बी एबल टू ज्वाइन अ न्यू स्कूल देयर, ताकि मैं वहाँ पे एक नए स्कूल में एडमिशन ले सकूं। आई हैव क्लियर्ड ऑल माई ड्यूज एंड रिटर्न ऑल द लाइब्रेरी बुक्स, मैंने आपको बोला कि आपको अपना ड्यू क्लियर है वो आपको मेंशन करना है, और लाइब्रेरी से अगर आपने कोई बुक नहीं लिया है या फिर लिया भी है तो उसको आपने रिटर्न कर दिया है, वो भी आपको मेंशन करना है। ये दो चीज़ आपको मेंशन करना ही है। तो आओ अब हम लोग लास्ट देखते हैं कि लास्ट टाइप का केस नंबर 3 किस टाइप का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करवाने का एप्लीकेशन होता है। ये लास्ट टाइप का जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो बच्चों के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक पेरेंट हो, अगर आप ये देख रहे हो तो ज़रा गौर से समझ लो कि आपको इसको लिखना कैसे है। कोई भी स्कूल के लिए आप लिख रहे हो, चाहे वो आप केंद्रीय विद्यालय के लिए लिख रहे हो, आप DAV के लिए लिख रहे हो, DPS के लिए लिख रहे हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले वही हमारा फॉर्मेट वही होगा, डेट हमारा ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट हम वही लिख देंगे, और ये सैल्यूटेशन भी हमारा सेम रहेगा। बदलेगा क्या भाई? बदलेगा बॉडी। देखो आपने एज अ पेरेंट क्या लिखना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई सोहेल वर्मा फादर ऑफ वीना वर्मा वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इशू हर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज, क्यों भाई, क्यों आप इशू करवा रहे हो? एज वी हैव शिफ्टेड टू गोविंद नगर, अपना प्लेस डाल देना है कि आप कहाँ पे शिफ्ट हुए हो, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम योर रिनाउंड स्कूल, और वो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ड्यू टू दिस ट्रैवल डिस्टेंस, इसी ट्रैवल डिस्टेंस के कारण माई डॉटर इज़ अनेबल टू मैनेज हर शेड्यूल प्रॉपरली, इसीलिए मेरी जो डॉटर है वो अपनी शेड्यूल को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही है। एंड देयरफॉर वी हैव फाउंड अ न्यू स्कूल फॉर हर नियर टू आवर प्लेस, इसीलिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमारे ही प्लेस के सामने वाला एक नया स्कूल खोज लिया है। काइंडली इशू हर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल सो डैट वी मे प्रोसीड फॉर द एडमिशन प्रोसेस देयर। ठीक है, इसीलिए आप जल्द से जल्द उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करवा दें, ताकि हम लोग वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर पाएँ। योर सपोर्ट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, ऐसे लाइन्स जब आप लिखते हो ना तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डाल जाता है उस प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट द डिटेल ऑफ माई डॉटर आर एज फॉलोज, अगर आपका सन है तो सन लिखोगे, क्या क्या है, नेम डालोगे, क्लास डालोगे, रोल नंबर डाल दोगे। ठीक है, ये सेक्शन है, सेक्शन डाल देना जरूरी है। उसके बाद लाइन लीव करोगे, उसके बाद योर्स फेथफुली, कौन है भाई आप, एज अगर फादर है तो आप अपना नाम लिख देंगे, अगर आप एक मदर हैं तो अपना नाम लिख देंगे। सो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो अगर आपने लिखना सीख लिया है तो पता ही आपको क्या करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे इस चैनल को प्यार देते रहें और नीचे कमेंट करते रहें कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा सारे टॉपिक्स पे वीडियो आपको प्रोवाइड करने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।